आज हम बीकॉम पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता एवं आर्थिक वातावरण के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि आर्थिक वातावरण से तात्पर्य सामान्यतः उन बाहरी शक्तियों से है जिनका किसी उद्यमशीलता पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव होता है। वातावरण में ऐसे अनेक आर्थिक घटक होते हैं जिनका उद्यमिता की सफलता पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ प्रमुख घटक निम्न हैं। देश की आर्थिक प्रणाली। देश की आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की है? सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए किस आर्थिक प्रणाली को चयनित किया गया है, उस पर उद्यमिता की अवधारणा निर्भर करती है। दूसरा घटक इसमें आता है अर्थव्यवस्था की दशा, कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की कंडीशन किस प्रकार की है। क्या अर्थव्यवस्था की दशा बहुत अच्छी स्थिति में है, मध्यम स्थिति में है, निम्न स्तर पर है? तो जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है उसी प्रकार से वातावरण निर्मित होता है। अर्थचक्र की दशा या मुद्रा प्रसार की दर, इसमें इस बात को भी देखा जाता है कि इकोनॉमिक जो सर्किल हैं उनकी कंडीशंस क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, मुद्रा प्रसार की दर ज़्यादा या कम होने पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना की उद्यमिता के अंतर्गत ये बात भी आवश्यक होती है कि आर्थिक वातावरण के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वह किस प्रकार का है, इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। आर्थिक नीतियाँ और कानून किस प्रकार के हैं, कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार की है, सरकार किस प्रकार से देश के विकास को किस दिशा में ले जाना चाहती है, क्या सरकार मूलभूत विकास पर बल दे रही है। तो इस तरह से जो भी हमारी सरकार की नीतियाँ होती हैं वो सरकार के अनुसार बदलती भी रहती हैं, इसलिए उन नीतियों का भी उद्यमिता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और व्यापारिक और औद्योगिक कानून किस प्रकार के हैं वो भी उद्यमिता के वातावरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है कि विभिन्न कानूनों को भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। पूंजी निर्माण व निवेश की स्थिति को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत इस बात को देखा जाता है कि कैपिटल फॉर्मेशन की क्या स्थिति है और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति क्या है। तो पूंजी निर्माण की अगर स्थिति देश के अंतर्गत अच्छी होती है तो ये माना जाता है कि उस देश के अंदर औद्योगिक क्रियाओं का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से होगा। इसी तरह से अगर निवेश की प्रक्रिया भी अच्छी होती है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया अच्छी होती है, निवेश जो हम धन लाभ कमाते हैं उस प्राप्त धन का वापस से जब निवेश औद्योगिक क्रियाओं में किया जाता है तो उससे ये निश्चित रूप से हो जाता है कि एक वातावरण निर्मित होता है और उससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। ग्राहक भी इसमें एक बहुत बड़ा घटक होता है कि ग्राहक किस प्रकार के हैं, ग्राहकों की आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, उनका सोच किस प्रकार का है, उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन की दर क्या है, उनकी पसंदगी नापसंदगी की स्थिति क्या है, ग्राहक क्या उच्च स्तर के हैं, मध्यम स्तर के हैं, निम्न स्तर के हैं, उससे भी उद्यमिता की जो भावना है उससे वातावरण को निर्मित होता है। आपूर्तिकर्ताओं का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपूर्तिकर्ता किस प्रकार से सप्लाई कर रहे हैं और आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा जिन कच्चे माल की आपूर्ति
एक साधारण रूप से की जाती है, सरलता रूप से की जाती है, न्यूनतम दरों पर प्राप्त होता रहता है, अनवरत रूप से प्राप्त होता रहता है, तो उससे एक औद्योगिक क्रियाओं का संचालन अच्छी प्रकार से किया जाना संभव होता है। श्रम शक्ति या श्रम संघ की बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अगर श्रम संघ वहाँ पर मजबूत है, श्रम शक्ति ठीक प्रकार से काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण अच्छा होगा और उससे औद्योगिक वातावरण का निर्माण भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का भी आर्थिक वातावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कॉम्पिटिटर्स इंस्टीट्यूशनल जो उनका अप्रोच है वह किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का सोच रखते हैं, और इस तरह से हम ये आसानी के साथ इस बात को सोच सकते हैं कि जब इस प्रकार का एक वातावरण वहाँ पर निर्मित होता है तो उसके द्वारा इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की जिस प्रकार की एक प्रवृत्ति बनी हुई है, हम उनसे किस प्रकार प्रतिस्पर्धी योजनाएं बनाएंगे, ये आधारित होती हैं। तो इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण बातों का प्रभाव पड़ता है कि जिससे कि उस देश के अंदर उद्यमशीलता, उद्यमिता की प्रवृत्ति किस प्रकार बढ़ेगी। धन्यवाद।